देश के रेल मंत्री ने एक बार फिर रेल किराया बढ़ा दिया है। यह एक साल में दूसरी बार है। यह नया किराया 26 दिसंबर से लागू हो जाएगा। इसके तहत 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को रेल किराया बढ़ाया गया था। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। देखिए, 1 और 2 पैसे से। और यह कमाई कहां लगेगी? उनका कहना है कि यह पैसा रेलवे के आधुनिकीकरण में खर्च होगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। न ट्रेन समय से चल पा रही हैं, न ट्रेन दुर्घटनाएं रुक पा रही हैं, न स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं हैं। आम यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर गंदे टॉयलेट हैं, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था है, जनरल कोच की कमी जैसी समस्याएं पहले से मौजूद हैं। और महंगाई भी। और ऐसे दौर में किराया बढ़ाना आम यात्रियों पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार इस देश के लोगों को तोहफे पे तोहफे दे रही है। पहले AQI 1000 के निशान तक पहुंच गया और अब रेलवे किराए में बढ़ोतरी, वह भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा किए बिना, सिर्फ एक सर्कुलर जारी करके। निचले और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर लगातार हमला हो रहा है। और यह तब है जब 1 महीने बाद यानी 1 फरवरी को नया बजट आता है। अलग से रेल बजट पहले ही खत्म कर दिया गया है, यानी ना कोई जवाबदेही है और अब मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी आदेश लागू कर दिया जाता है। कांग्रेस के मुताबिक 2013 से अब तक 107% की बढ़ोतरी हुई है किराए में। AC 2 टियर का किराया हवाई किराए के बराबर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर एक्स पर ट्वीट किया कि रेलवे के हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ठोस काम के बजाय खोखले प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने एक साथ कई आंकड़े भी रखे, जैसे NCRB की रिपोर्ट 2014 से 2023 के मुताबिक रेल हादसों में 2.18 लाख मौतें हुई हैं। 5 साल के शोर शराबे के बाद भी कवच पर कोई गंभीरता नहीं हुई है। यह सुरक्षा प्रणाली 3% से भी कम रेल मार्गों और 1% से भी कम इंजनों पर लागू है। रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। युवाओं को स्थायी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ठेके पर भर्ती बढ़ रही है। लोको पायलट जो हैं उन्हें बुनियादी आराम तक नहीं मिल रहा है। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अमृत भारत योजना के तहत 453 स्टेशनों को सुधारना था, लेकिन अब तक सिर्फ 1 स्टेशन ही अपग्रेड हुआ है। पहले ही आपको पता है वरिष्ठ नागरिकों की रियायतें खत्म कर दी गई हैं और अनुमान है कि उनसे अब तक 8,913 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। वंदे भारत की औसत रफ्तार 76 किलोमीटर घंटा है, जबकि दावा किया जाता है कि वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है। तो यह हकीकत है रेलवे की और उसके आधुनिकीकरण की। इसलिए सवाल तो पूछना बनता है कि जनता पर यह अतिरिक्त बोझ